हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी रेशो प्रोपोर्शन पे है चैम्स, इसलिए साथ में बने रहिए ताकि आपके समझने में आसानी रहे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रॉपर्टी a बाय b इज इक्वल टू ए के बाय बी के, फिल इन द ब्लैंक्स सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर नंबर इन द फॉलोइंग। हम 5th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि अगर हमको इसका नंबर निकालना हो, ये इक्वल है तो इसका प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, तो इसको आप देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है 5/7 और दिया इक्वल टू, अब इसके साथ में डैश के साथ डैश बाय 28 के साथ में हमको 5/7 लेना है। देखिए 5/7 यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि हमको क्या बताया, देखिए पहले ये देख लेते हैं a बाय बी, ये a बाय बी है इज इक्वल टू ए के बाय बी के। ठीक है चैम्स, तो ये 5/7 है, ये 5/7 फिर लिख लेते हैं हम। हमको यहाँ पे क्या दिया, में ये 28 दिया है, हमको यहाँ पे 28 दिया है और ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है 7 से मल्टीप्लाई करने पे 28 है, तो 7 4 ज़ा 28, और यहाँ भी अगर 4 आया तो यहाँ भी 4 लेना है, क्योंकि हमारा k कांस्टेंट है चैम्स। यहाँ पे k से मल्टीप्लाई किया तो k 4 है, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28, तो 5 4 ज़ा 20, ये फिलअप में 20 आ गया। ठीक है चैम्स, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 20, 20। नेक्स्ट है 5/7 और न्यूमरेटर में दिया है 35, डिनोमिनेटर आपको फाइंड आउट करना है। 5/7 इज इक्वल टू 35 बाय डैश। ठीक है, अब देखिए 5/7 में हम कैसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि न्यूमरेटर में हमारा 35 आ जाए। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 7 ज़ा, ये k आ गया हमारा, तो नीचे भी k कितना लेना है 7 ज़ा, तो कितना हो गया 7 7 ज़ा 49। ईजी है ना चैम्स। यहाँ हमने k क्या लिया, क्योंकि हमको ये नंबर चाहिए, तो 5 के मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 7 ज़ा 35 के हो गया, तो इधर भी k ले लेंगे, k ये आ गया हमारा, तो 7 ये भी हमारा क्या आ गया, 7 7 ज़ा 49, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 49, ये हमारा आंसर आ गया चैम्स। ठीक है, नेक्स्ट है 3.5। देखिए यहाँ पे सेम 5/7 इज इक्वल टू, आपको क्या चाहिए, न्यूमरेटर में डैश है और डिनोमिनेटर 3.5 है। अब देखिए 5/7 हर बार हमारा क्या होता था, नंबर बड़ा होता था आंसर, तो हमको इससे मल्टीप्लाई कर देते। अब ये 7 से 3.5 छोटा है, तो हम इससे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 3.5। वैसे ही हम 5 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, k है ना हमारा, तो ये आ जाएगा 2.5। ठीक है चैम्स, आ गया समझ में। हर बार क्या होता था, बड़ा नंबर होता था तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे। यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा ना, 7 का हाफ होता है 3.5 और 5 का हाफ होता है 2.5, तो ये हमारा न्यूमरेटर आ गया, ये आ गया 2.5। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 2.5। ठीक है चैम्स, तो ईजिली सॉल्व हो गया फर्स्ट हमारा क्वेश्चन। चैम्स हमारा सेकेंड वन है, 9/14 दिया है और आपको 4.5 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर आपको फाइंड आउट करना है रेशियो में। लेंगे 9/14 इज इक्वल टू 4.5 दिया है और आपको k फाइंड आउट करना है। एक बार फिर ले लेते हैं 9/14, ऐसा कौन सा नंबर लेंगे कि आपको 4.5 आना चाहिए, तो इसको भी 9 को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ कर देंगे इसका, तो 4.5 आता है चैम्स। वैसे इसको भी 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है चैम्स, 9 का हाफ 4.5 होता है, वैसे ही 14 का हाफ 7 हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। आपका डिनोमिनेटर आ गया 7। नेक्स्ट आपको दिया है 42, आपका डिनोमिनेटर, आपको न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है। तो चैम्स 9/14 ले लेंगे और आपको अब 42 आपका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर आपको फाइंड आउट करना है। तो 14 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 ज़ा 42 होता है, तो k आपका कितना आ गया 3, 9 3 ज़ा 27। ठीक है चैम्स, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है 9/14 और आपको चाहिए है न्यूमरेटर में
आपका डिनोमिनेटर दिया है 3.5, न्यूमरेटर आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 14 को अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.5 आता है, क्योंकि 14 का हाफ होता है 7, 7 का हाफ होता है 3.5। देखिए 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 बच गया यहाँ पे, डेसिमल लगा के 20 कर देते हैं, 4 5 ज़ा 20। ठीक है चैम्प्स, 4 5 ज़ा 20, तो आ गया 3.5। ऐसे ही 9 को 1/4 से, क्योंकि हमारा क्या है कि कांस्टेंट आता है ना, तो इसको हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब 9 को 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, आपका 1 आ गया हाथ में, इधर पॉइंट लगा दिया, इसको 10 कर दिया, 4 2 ज़ा 8 अगेन, अब आपके पास 2 आ गया। ठीक है ना, इसको 0 लगा दिए तो 4 5 ज़ा 20, इसका आंसर आ गया 2.25। ठीक है चैम्प्स, तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे 42 था आपका आंसर 27 आया था, और ये 2.25। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया चैम्प्स। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। उसका सब क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट द रेडियस, हमको रेडियस और सर्कमफ्रेंस का रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस, 2 यानी जो डॉट का साइन होता है उसको 2 इस 2 बोलते हैं ना, तो वही। लेट एट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर। ठीक है, आर यूनिट ले लिया हमने। देन सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस का वैल्यू क्या होता है चैम्प्स, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2πr इसका फॉर्मूला है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, अब देखिए इनको रेशियो में लेने बोला है हमको, तो यहाँ पे लेते हैं पहले रेडियस टू सर्कमफ्रेंस बोला है, तो रेडियस टू सर्कमफ्रेंस। ठीक है चैम्प्स, अब रेडियस कितना है आपने लिया है r, और सर्कमफ्रेंस है 2πr। ये r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं यानी 1 आ गया, नीचे क्या बचा है 2 और पाई, 1:2π। चैम्प्स हमारा सेकेंड वन दिया है द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r टू इट्स एरिया। यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया क्या है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है चैम्प्स, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका है 2πr। ठीक है, और एरिया ऑफ अ सर्कल पूछा है, दोनों का आपको रेशियो निकालना है ना, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या है चैम्प्स, फॉर्मूला πr²। ठीक है, ये πr², ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है और ये एरिया का फॉर्मूला है, इन दोनों को रेशियो में रख के आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाय एरिया ऑफ द सर्कल, अब लिख लेते हैं क्या है, तो 2πr इसका है और इसका है πr², स्क्वायर यानी r 2 टाइम्स। ठीक है चैम्प्स, तो देखिए पाई कैंसिल हो रहा है, ये एक r और ये एक r कैंसिल हो रहा है, क्या बचा ऊपर, न्यूमरेटर में बचा है 2 और डिनोमिनेटर में बचा है r। ये आप कैसे लिखेंगे, तो 2:r। ठीक है चैम्प्स, इजीली आ गया समझ में, आप कैसे भी r ले सकते हैं, ये वाला r या ये वाला r होना चाहिए बस, क्योंकि रेडियस का है r। तो आप इसके बाद लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विथ रेडियस इज 2:r। ठीक है चैम्प्स, थर्ड वन है द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। डायगोनल और स्क्वायर के साइड का आपको रेशियो बताना है, और लेंथ ऑफ साइड दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको पता है स्क्वायर कैसे होता है चैम्प्स, देखिए रफ डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ये स्क्वायर है आपका,
ये डायगोनल है उसका, ये एक साइड आपको 7 दिया है तो स्क्वायर की दूसरी साइड भी 7 होती है, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। पाइथागोरस के थ्रू आप ये डायगोनल यानी हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हैं ना चैम्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको खाली रेशियो निकाल के बताना है उसको। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अदर साइड, ठीक है चैम्स। हाइपोटेनियस आपको फाइंड आउट करना है, वन साइड 7 दिया उसका स्क्वायर प्लस अदर साइड भी 7 दिया उसका स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 प्लस 49। चैम्स दोनों के एडिशन करने पर 9 प्लस 9 18 होता है, 1 कैरी हो गया, 4 और 4 8 प्लस 1 9 98 होता है चैम्स। इसका हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 98 का, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 14 7 7 ज़ा 49 7 1 ज़ा 7, ठीक है चैम्स। तो देखिए क्या आ जा रहा है इसका, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 2 इंटू 7 इंटू 7, और ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है तो इसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकाल देंगे। अब 7 2 टाइम्स है तो इसको बाहर लिख लेंगे एक बार 7 को, और ये 2 को स्क्वायर में अंदर, ये आपका हाइपोटेनियस आ गया, ठीक है। और आपको साइड दे दिया है कि 7 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है चैम्स, तो 7 दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस अभी आपने फाइंड आउट किया है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 7√2, ये आ गया है आपका। आपको क्या बोला है उसने, इसको डायगोनल लिख लेंगे क्योंकि हमको डायगोनल का पूछा है ना, डायगोनल एंड द हाइपोटेनियस सेम, बट यहाँ पे हमको डायगोनल पूछा है तो उसको डायगोनल में लेना है, जो पूछा है वैसे लिखना होता है। तो हम यहाँ क्या ले रहे हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाय साइड ऑफ द स्क्वायर बोला है ना आपको, बाय इस टू बोला है तो साइड ऑफ द स्क्वायर इस टू में आ जाएगा, साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना है, तो आपने लिया है 7√2 बाय 7 7 कैंसिल हो गया, क्या आ गया चैम्स, √2 बाय 1, इसका मतलब क्या हो गया, √2:1। चैम्स फोर्थ वन है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पैरामीटर टू एरिया। चैम्स यहाँ पे ले लेते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल BL, ठीक है, और कितना दिया है आपको 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ ले रहे हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल BB कितना दिया है वो 3.5 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है आपको मालूम होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इसका फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है चैम्स आपके पास, 5 इंटू 3.5 दिया है, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 ज़ा 25 होता है, 2 कैरी हो गया, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, एक नंबर के बाद में डेसिमल है तो एक यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है चैम्स, ये स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गया। अब आपको पैरामीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है फॉर्मूला उसका, इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ कितनी है चैम्स, तो 5 प्लस 3.5, 2 इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हो गया 8.5 मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट खोल दिया हमने, तो देखिए 5 2 ज़ा 10 होता है, 1 कैरी हो गया, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, एक नंबर के बाद में डेसिमल लगा दे तो कितना आ गया ये 17 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 17.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का रेशियो पूछा है आपको, तो यहाँ पे लिख देते हैं पेरीमीटर, जो पहले पूछा है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया, तो पेरीमीटर पहले है तो पेरीमीटर ऊपर आ जाएगा,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है चैम्स, अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 17 सेंटीमीटर आ गया, एरिया है 17.5। इसको सेम करने के लिए हम दोनों को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 से मल्टीप्लाई, ये भी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 170 और ये हो गया 175। 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए 5 3 ज़ा 15 और ये 17 में से 15 गया तो यहाँ 2 आ गया, 25 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 2 यहाँ आ गया तो ये हो गया 20, 5 4 ज़ा 20, 34/35। ये इसका रेशो भी आ गया, हमको इसको लिख लेना है। देयरफॉर 34/35 इज़ द रेशो, 34:35। ठीक है चैम्स, आप ये करने के बाद में ये लिखना ज़रूर है आपको, वरना आपको मार्क्स कम मिल जाएंगे। यहाँ तक करने का मिलेगा, आंसर करने का नहीं आएगा। यहाँ करने के बाद में आंसर करना ज़रूरी है, ये आंसर है। देखिए थर्ड वन है, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशो। ये रेशो आपको दिया है ए और बी, इसको A/B है और C/D है ना ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, A/D = C/B। अब अगर A और D और C और B, AD and CB है ना चैम्स, और एक बार ले लेते हैं AD और CB। अगर ये दोनों इक्वल रहा तो ये साइन भी इक्वल रहेगी, अगर ये AD बड़ा रहा तो ये बड़ा रहेगा, और AD अगर छोटा रहा तो ये वाला। चलिए देख के समझते हैं और करते हैं चैम्स। इनको कंपेयर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे A/B अभी बताया वैसे ही। तो √5 को हम √7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 3 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है चैम्स। तो ये हो गया आपका, एक ही उसमें आ जाएगा 5 × 7 दैट इज़ 35 हो गया, √35 आ गया। अब देखिए ये आ गया 3 3 ज़ा 9। अब आपको 9 को इसमें ऐसे में कन्वर्ट करना है, तो 9 को अगर हम 2 बार इसमें लिख देंगे चल जाएगा ना, तो 9 × 9 ये हो गया 81। √35 बड़ा है कि √35, दोनों अंडर रूट है ना चैम्स, कौन सा बड़ा है, 81 बड़ा है। तो हमको ये वाला, ये जो आया ना इस तरफ है फेस, तो क्रोकोडाइल माउथ इस तरफ ही करना है आपको। √5/3 इज स्मॉलर देन 3/√7। नेक्स्ट वन है हमारा 3√5/5√7 और सेकेंड है √63/√125। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर 3√5 मल्टीप्लाइड बाय 1, रूट में 125 और 5√7 × √163। चैम्स देखिए 3√5 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब 125 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो ये 3 हो गया। ठीक है चैम्स, इतना आ गया। अब देखिए इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, तो 3√5 ऐसे ही मल्टीप्लाइड बाय 5√5। ये देखिए ये 5 2 टाइम था तो हमने एक बार बाहर ले लिया, तो 5√5 हो गया। ठीक है, अब ये 3√5 × 5√5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया चैम्स, 3 5 ज़ा 15 हो जाता है, और प्लस ये 5 × √5, दो अलग अलग है ना तो एक साथ में कर दिया इसको, तो क्या हो जाएगा चैम्स, 3 × 5, ये बाहर आ जाएंगे, वन टाइम बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा चैम्स, 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, ये 75 आ गया। अब इसको कर लेते हैं, ये हो गया 5√7 ऐसे लिखना है चैम्स। 63 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो 7 9 ज़ा 63 होता है, और 3 3 ज़ा 9 हो जाता है चैम्स। ठीक है ना, तो 3 1 ज़ा 3। इसके फैक्टर्स क्या आ गए हैं आपके पास, देखिए 7 × 3 × 3, तो हम कैसे लिखेंगे, ये पहले वापस से लिख लेते हैं, 5√7
मल्टीप्लाइड बाय ये है 3 एक बार बाहर आ जाएगा और 7 अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं फिर से। 5 अंडर रूट 7 इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय 3 अंडर रूट 7, ये हो गया। दोनों को बाहर वालों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दे। 5 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, क्या हो गया 5 3 ज़ा ये 15, 5 3 और ये 1 टाइम 7 चैम्स, तो क्या आ गया आपके पास 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105 होता है, ये आ गया 105। तो आपके पास 75 है और 105 है, तो विच वन इज़ द ग्रेटर वन, 105। देयरफॉर 3 अंडर रूट 5 बाय 5 अंडर रूट 7 इज स्मॉलर देन अंडर रूट 163 बाय अंडर रूट 125। इस तरफ आपका क्रोकोडाइल का माउथ होगा ना, उसी तरफ वाला ये फ्रैक्शन बिगर होगा। हमारा थर्ड वन है 5 बाय 18 और 17 बाय 121। सीधे इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 121 और इधर लिख लेते हैं 17 इंटू 18। ठीक है चैम्स, अब ये 121 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 और प्लस 1 6 होता है, 605 आ गया। और 17 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं चैम्स, तो आता है 306। विच वन इज़ द ग्रेटर वन, 605 ग्रेटर वन है, तो 5 बाय 18 इज़ द ग्रेटर वन। ठीक है, देयरफॉर 5 बाय 18 इज़ ग्रेटर दैन 17 बाय 121। टाइम्स हमारा फोर्थ वन है अंडर रूट 80 बाय अंडर रूट 48 और अंडर रूट 45 बाय अंडर रूट 27। तो कौन सा पैर इसमें से बड़ा है ये बताना है हमको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंडर रूट 80 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 27, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं चैम्स। देखिए 80 का फैक्टर, तो 4 2 ज़ा 8, 0 का 0, 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, तो 4 आ गया और 5 आ गया। 2 टाइम्स 4 है, 1 टाइम 5 है चैम्स। इसको लिख लेंगे 4 इंटू 4 इंटू 5। फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब 27 किसका है चैम्स, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। इसका मतलब 4 को हम बाहर ले लेंगे, 5 अंदर रह जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय, तो 3 एक बार 1 बाहर आ जाएगा, ये 3 और 3 में से एक बार 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है चैम्स, अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जो बाहर है 4 इंटू 3 और अंडर रूट में 5 इंटू 3, ये हो गया 4 3 ज़ा 12 और अंडर रूट में 5 3 ज़ा 15। ये एक आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट आप ले लेते हैं अंडर रूट 45 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 48। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैम्स। तो देखिए 45 को मल्टीप्लाई करने पे 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। फिर 48 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो देखिए 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। अब 3 बाहर आ गया, 5 अंदर रह गया, 4 बाहर आया, 3 अंदर रह गया। 2 नंबर होते हैं तो उसको एक को बाहर लेते हैं स्क्वायर में से हटाने के लिए ना चैम्स। अब 3 इंटू 4 कर देंगे और अंडर रूट में जो है उनको एक साथ ले लेंगे, तो हो गया 3 4 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। अब ये आपके पास है, ये आपके पास है, कौन सा बड़ा है, तो दोनों इक्वल है चैम्स। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर 12 अंडर रूट 15, 12 अंडर रूट 15 आर इक्वल। देयरफॉर अंडर रूट 80 बाय अंडर रूट 48 इज इक्वल टू अंडर रूट 45 बाय अंडर रूट 27। चैम्स फिफ्थ वन है 9.2 बाय 5.1 और 3.4 बाय 7.1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9.2 मल्टीप्लाइड बाय 7.1। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए रफ में कर लेते हैं 9.2 हम 7.1 को मल्टीप्लाई, तो ये 9.2 मल्टीप्लाइड बाय 7.1।
1 2 ज़ा 2, 9 1 ज़ा 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 2 ज़ा 14, 9 7 ज़ा 63 प्लस 1 64, 2 आ गया, 9 प्लस 4 13 होता है चैम्स, और यहाँ कैरी हो गया 5 और ये 6। 2 नंबर के डेसिमल है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। क्या आ गया आपका आंसर? तो यह इसका आंसर आ गया 65.32। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 65.32। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो नंबर है 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 3.4, 5.1 और 3.4, तो 4 1 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, 4 3 7 1। 2 नंबर के बाद डेसिमल है चैम्स, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा लिया। ये आ गया आपका 17.34। यहाँ पे लिख लेते हैं 17.34। और विच नंबर इज़ बिगर 1, तो 65 बिगर 1 है, देयरफॉर ये रेशो बिगर 1 है। ये लिख लेते हैं देयरफॉर 9.2 बाय 5.1 इज़ ग्रेटर दैन 3.4 बाय 7.1।